विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल कर राजस्थान का किला फतेह कर लिया। जीत हासिल होने के बाद अब सभी की निगाहें सीएम फेस पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में कई चेहरे हैं इस बार जो कि मुख्यमंत्री की दावेदारी पर मजबूत ताल ठोक रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालक नाथ का नाम भी इन दिनों काफी चर्चा में है। वहीं चुनाव का परिणाम आते ही बाबा बालक नाथ को दिल्ली क्यों बुलाया गया, ये सवाल का जवाब जानने के लिए भी सभी दिग्गज जुटे हुए हैं। सभी के मन में अब ये सवाल है कि राजस्थान में क्या योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ के चेले बाबा बालक नाथ को यूपी के पड़ोसी राज्य राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? खबरें ये लगातार आ रही हैं कि नतीजे आने के बाद बाबा बालक नाथ को प्रधानमंत्री ने खास तौर से दिल्ली बुलाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ को जब अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया, तभी ये तय हो गया था कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बाबा बालक नाथ मुख्यमंत्री होंगे या उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तो सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह ही जानते हैं, लेकिन बाबा अभी चर्चा में है। बाबा गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय की गोरखपुर पीठ या गद्दी के जिस तरह से महंत है योगी आदित्यनाथ, उसी तरह से रोहतक पीठ या गद्दी के महंत बाबा बालक नाथ हैं। उनके गुरु बाबा चांदनाथ की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही रोहतक पीठ का महंत बनाया गया था उन्हें। बीजेपी ने बाबा बालक नाथ सहित 5 धर्मगुरुओं को इस बार चुनाव मैदान में उतारा था। 5 जीते, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट तिजारा ही रही, जहां खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आए और यूपी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी भेजे। पूरे राजस्थान में बीजेपी की ध्रुवीकरण नीति को फैलाने और कामयाब बनाने में बाबा बालकनाथ के बयानों की बड़ी भूमिका रही। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान ने इस नीति का लोकसभा चुनाव में भी विस्तार करने का फैसला किया, तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला नाम हो सकते हैं। मोदी जी डबल इंजन की बात करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी गई तो उसका डबल फायदा मिल सकता है। बाबा बालकनाथ को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में भी बीजेपी चुनावी लाभ उठा सकती है, जहां के रोहतक में नाथ संप्रदाय के 150 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हैं। वैसे भी बीजेपी हरियाणा में गैर जाट समुदायों को एक करने में लगी है। ऐसे में साधन संपन्न यादव जाति के बाबा बालकनाथ सटीक बैठते हैं। बाबा बालकनाथ यादव हैं, यानी कि ओबीसी हैं। कांग्रेस ओबीसी कार्ड की सियासत कर रही है। मोदी जी ओबीसी की जाति जनगणना के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मोदी हिंदुत्व में ओबीसी कार्ड की काट देख रहे हैं। ऐसे में क्या बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर हिंदुत्व के साथ ओबीसी कार्ड भी खेला जा सकता है? ये अपने आप में दिलचस्प सवाल है। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें पिछले 2 बार से बीजेपी की झोली में जा रही हैं, तो मोदी जी इस बार भी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि 2-4 सीटें खोना भी उन्हें गवारा नहीं। तो ऐसे में कुछ जानकारों का कहना है कि वो हर उस सियासी प्रयोग को हरी झंडी दिखा सकते हैं जो 25 सीटें जिताने में सहायक बन सके। तो इस हिसाब से बाबा बालकनाथ खरे उतरते हैं। वैसे सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ को सियासी रूप से समेटना चाहते हैं, इसलिए गुरु के साथ साथ चेले को बढ़ावा देने की सोच सकता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को कबूल होगा? कुछ का कहना है कि यूपी में संघ के कहने पर योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजस्थान में भी संघ बाबा बालकनाथ का नाम आगे बढ़ा रहा है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में संघ की खास भूमिका रही है। तो संघ के कहने पर ही 3 अन्य धर्मगुरुओं सहित करीब 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था।